तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर। जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं वो प्लीज पहले आप लोग उनको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम से थर्ड लेक्चर की बात करेंगे तो थर्ड लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि थर्ड लेक्चर का लेवल थोड़ा बड़ा है, इसलिए लेवल को मेंटेन करने के लिए पहले वो गड्ढा फिल कर लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बेटा डायनामिक्स की। सेट यार, ये क्या हो रहा है हमसे। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे इंटरनल एनर्जी की, है ना। अब वॉइस आ रही मेरी? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या था इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हमने कल बताया था डस्टर के बारे में, याद करो। ठीक है, तो डस्टर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे होंगे अपने। तो देखो बेटा, क्या है कि every system has one every system has some quantity of matter associated with a definite amounts of energy. Is energy is called as internal energy. समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, हर एक सिस्टम, ठीक है, कुछ अमाउंट रखता है, उसकी एक डेफिनेट एनर्जी होगी। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो बेटा, इंटरनल एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा? देखो, इंटरमोलिकुलर एनर्जी, इंट्रामोलिकुलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं इसको। यदि हम बात करें बेटा काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा देख लो एक बार फिर से। ठीक है,
इसे स्क्रीनशॉट लेते रहो। ले लिया सर। हाँ, आस्था यादव जुड़ी हो ना क्लास में? यस सर। बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना पूरा जो पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ सब आ रहा है। देखो बेटा, ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात किया तो 3 टाइप की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, इंट्रामॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर इसको बाइंडिंग एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें बेटा, ये 4 टाइप्स की होगी। कौन कौन सी? वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, एनर्जी जनरेट होगी, उसको बोलेंगे क्या? ट्रांजिशनल। ठीक है बेटा। प्रिया, एक मिनट बेटा, मुझे थोड़ा सा नेटवर्क में आने दो, फिर से तो प्रॉब्लम हो जा रहा है बहुत ज्यादा। अब देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की, वो जरा देखो। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव होती है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी? इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक मिनट बेटा, हाँ, इस पीडीएफ को यहाँ से ना खोल के ओपन करो इसको। अगला है कॉन्सेप्ट इसका बेटा, ठीक है। इट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, स्टेट फंक्शन क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depends only on initial and final state is called as state function। अभी यहाँ पे क्विज भी स्टार्ट होगा बेटा, क्विज को जरूर अटेंड करना आप भी, ठीक है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स क्लास में हैं, खासतौर से आस्था यादव, प्रिया रानी और जितने भी बच्चे हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई बात नहीं, बट ये हमेशा आए क्लास के अंदर, ये नहीं कि मिस करें इसको। सर, हाँ,
ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती? देखो बेटा, ये दो टाइप का होगा, एक्सटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है, ठीक है। आप समझिएगा, एक तो यहाँ पे पेन चल नहीं रहा है, मैं पेन से लिखना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं डबल बोर्ड लगा देता हूँ यहाँ पे, एक बोर्ड स्लाइड करके इसमें दूसरा बोर्ड लगाऊं, तब समझ में आएगा। अच्छा, दो बोर्ड दिख रहे हैं तुमको बोर्ड पे? यस सर। यस सर। इस बोर्ड को भी पूछो बेटा, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें। इसको हमें लंच करके फिर उसके बाद सर से तो पूछ लो। पेन है, उसी में तो लिखते हैं, देखो। अच्छा, तो डालो उसको, हर डालो। मैं अच्छी थी। सारी हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही है इसमें। बेटा 1 मिनट हो गया ना, वो कहाँ चला गया हमारा सच यार, ये तो बड़ा बवाल हो रहा है आजकल तो। WPS कहाँ गया है इसका? है ना, ये WPS, देखो बेटा, ठीक है, अब दिख रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा क्रिएट कर पाना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ये, बट हम क्रिएट कर देते हैं हम लोग, कि दो दो स्लाइड एक साथ चलाना, बोर्ड भी चलाना। और अब देखो बेटा, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, बहुत ध्यान सुनना बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटा, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, change your color, intensive properties do not depend on the amount of matter in a sample। अच्छा, अब एक्सटेंसिव क्या होता है जरा देखो बेटा, बहुत ध्यान सुनना है अपनी बातों को, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, बहुत इसका गलत यूज मत करना बस, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी depends on the amount of matter। ठीक है, अब देखो बेटा, कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करना चाहिए। जैसे मास की हम बात करें
मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो गई, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। अब इंटेंसिव क्या होता है बेटा? जो डिपेंड ना करे। कैसे? जैसे बात करें प्रेशर की, टेम्परेचर की, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देखो बेटा, कहने का मतलब क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। कैसे नहीं करती? यदि हम सपोज दैट 1 लीटर का जो प्रेशर होगा बेटा, वही तो 100 ml वाटर का होगा। ऐसे समझो कि यदि हम किसी बॉक्स में ना बेटा, एक एक बॉक्स में नहीं कहेंगे, हम एक पॉट में वाटर फिल कर दिया 1 लीटर, तो जो 1 लीटर का टेम्परेचर होगा, तो यदि हम उससे 100 ml रिमूव कर लें, निकाल लें वाटर, जो 100 ml का वाटर का टेम्परेचर होगा, वही तो 900 ग्राम का 900 ml का होगा टेम्परेचर। यस सर। तो वो क्या डिपेंड किया क्या मैटर पे? नहीं किया। नहीं किया। आया समझो, जो 1 लीटर सब्सटेंस का डेंसिटी होगा, नहीं है कुछ भी मेरे पास, ये पेन है, लिख लो जाके इसे। हाँ, कितनी बात हम बोलते हैं, तो बहुत सारा लगे। मैं नहीं लाता कुछ भी। ठीक है, तो बेटा अब देखो, यदि जो 1 लीटर वाटर की डेंसिटी होगी, वही 100 ml वाटर की डेंसिटी होगी। यदि हम उसे 100 ml निकाल लें वाटर, है ना बेटा? यस सर, तो फिर वही डेंसिटी रहेगी। हाँ, वही डेंसिटी रहेगी। पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मास, मास निकालोगे तो कम नहीं पड़ जाएगा क्या? यस सर। वॉल्यूम निकालो कम नहीं पड़ जाएगा क्या? इंटरनल एनर्जी कम नहीं हो जाएगी क्या भैया? जो 1000 ml का वाटर का इंटरनल एनर्जी होगा, क्या वही 500 ml की डेंसिटी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी? नहीं बेटा, होगी सर। है ना? तो ये क्लियर हुआ ना? यस सर। पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें कॉपी कर लेना प्रॉपर। यस सर। आस्था यादव, यस सर। समझ में आ रहा है ना पूरा? हाँ। हाँ, अगला है प्रॉपर्टी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलो। ये पाथ पे बेटा डिपेंड नहीं करती इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला देखो बेटा, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में बेटा इंटरनल एनर्जी का कोई चेंजमेंट नहीं होता। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। बिल्कुल। इसमें देखो, अब ये क्या होती है बेटा साइक्लिक प्रोसेस, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी दिया था, बट आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो ये अटेम्प्ट भी कर ले। क्या है? अ सिस्टम अंडरगोइंग सीरीज
a process once again return to its original state is called a cyclic process। मतलब क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस वो है जो ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाए। मतलब क्या है, जहां से चले थे वहीं पर वापस आ जाए। ऐसे समझो बेटा, जब सुबह तुम जाते हो ना स्कूल, घर से स्कूल आते हो तो यस सर। आप स्कूल से घर से स्कूल आए, स्कूल से फिर घर गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो बेटा ये जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो होता है ये साइक्लिक प्रोसेस, पर बॉयज के लिए तो ऐसा होता नहीं है। सुबह क्या करते हैं कि स्कूल आएंगे, फिर घूम टहल के पूरा मौरानीपुर घूमते हुए जाएंगे घर तक, है ना। तो उनके लिए साइक्लिक प्रोसेस नहीं है बेटा, ये बॉयज है। ठीक है। हाँ, वो बॉयज ना समझे कि हमारे लिए सर ये साइक्लिक प्रोसेस बोल रहे हैं तो मैं हम भी साइक्लिक प्रोसेस हो जाएंगे। केवल गर्ल्स के लिए ये साइक्लिक प्रोसेस अलाउ होती है। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। नाइस। अगला है बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये भी नोट कर लो। थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा अभी राइटिंग दिख ना हो, विजुअल ना हो पा रहा हो, क्योंकि पीपीटी छोटी सी है। अब बोर्ड हमने बड़ा कर रखा है अपना लिखने वाला। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है कि इसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अच्छा, यूनिट्स का ध्यान रखो बेटा। जूल, इंटरनल एनर्जी की यूनिट कितनी होती है? जूल होती है एसआई में, सीजीएस में जीआर, ईआरजीएस। ठीक है, अब देखो बेटा अगला कॉन्सेप्ट है द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। ये कैसे है स्टेट फंक्शन? इसके लिए हमने आपको बताया था कि कुछ फिजिक्स के बुक में आपकी फार्मूले लिखे होंगे डिफरेंशिएशन के, उनको कॉपी कर लेना, बट आप लोगों ने तो किया नहीं होगा। सर फिलहाल तो नहीं किया, नहीं किया। फिलहाल किया ही नहीं होगा, बहुत मुश्किल है भाई पढ़ पाना ऐसे। सर आप करवा दो तो कर लेंगे। ऐसे पढ़ोगे तो सदियों लग जाएंगे, सदियों। क्या तुमने पंचवर्षीय योजना बना रखी है पढ़ाई को? नहीं सर, वो तो डेली पढ़ते। नहीं, पंचवर्षीय योजना बना रखा हो तो भाई कोई बात नहीं, हम भी पंचवर्षीय योजना में काम करेंगे। नहीं सर, आप तो डेली पढ़ाओ तो पढ़ लेंगे। आस्था, तुमने क्या पंचवर्षीय बना रखा है क्या? नहीं सर, हाँ ठीक, हम तो ग्रुप में ही ऐड नहीं थे, आज ही तो ऐड हुए। बहुत अच्छा। चलो हम समझ सकते हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं थे उनकी वजह से क्लासेस नहीं ले पाए बच्चे, पर क्या अब कंटिन्यू रहना बेटा। ओके सर। हाँ, और अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दो कंटिन्यू रहे, नहीं तो फिर मार्क्स वगैरह कम आएंगे तो वो जाने अपना काम जानेगा, हम फिर एक भी मार्क्स देने वाले हैं नहीं। Let us see the change of internal energy by the doing work. Take the system containing some quantity of the water in the insulated thermoflux। अच्छा, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इंसुलेटेड मतलब क्या हो गया कि जो वाटर थर्मोफ्लक्स के अंदर भरा हुआ है ना, तो उसमें ना तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ना ही मास का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसे कहते हैं आइसोलेटेड। यस सर, इंसुलेटेड सर, आइसोलेटेड नहीं। इंसुलेटेड मतलब आइसोलेटेड, ठीक है। ओके सर। Let us bring the change of internal energy of the system by doing some work on it।
ठीक है। अच्छा अब ये देखो बेटा, क्या कुछ वर्क करेगा? अच्छा इसका मतलब बताओ, यदि हम किसी भी, अच्छा तुमने वो घर में किया है ना एक एक्सपेरिमेंट छाछ वाला, जब मम्मी दही होता है, दही को जब उसको मथते हैं विद द हेल्प ऑफ मथानी। हाँ हाँ सर, हाँ अच्छा बहुत बार देखा है बहुत सर। बार देखा होगा। तो उस टाइम क्या होता है, जो छाछ होती है वो थोड़ी हीट हो जाती है, थोड़ी ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्रेश है, हाँ हल्का गर्म होता है ना वो, ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि सर उसमें वो बार बार करते रहते ना, तो उसमें फ्रिक्शन सा हो जाता। फ्रिक्शन नहीं गए तो कोई भी वर्क या जो दही होती एनर्जी जनरेट हो है, जाती। दही होंगे उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कुछ ना हाँ कुछ एनर्जी का प्रोपगेशन करेंगे, यस एनर्जी सर। रिलीज करेंगे। उसी को तो कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उनके बीच में बेटा क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी आ गई। ठीक ठीक है, हाँ आ ठीक है? गया। हाँ नहीं भैया यार पेन दे दी यार, वो नहीं, वो पेन रख दो, 5,000 पेन है पेन। अब देखो बेटा, यहाँ पर let us call the initial state of the system of state A, its temperature as TA and internal energy as UA। बेटा ये कॉपी करते रहो, ठीक है। अब चूंकि डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन को सॉल्व करना है अपने को। हाँ सर। We can change the state of the system in a two different way. One way is mechanical work of 1 kilojoule is done by the rotating a set of the small paddle by the, अच्छा ये देखो बेटा वही है ना दही वाला केस। हाँ सर। हाँ इसे जरूर ध्यान रखो। ये देखो नीचे जो वायलेट कलर का है, हमने दही बना रखा है, ऊपर से एक मथानी लगा रखी है, उसको मथ रहे हैं, पंखा। उसको मथ रहे हैं ना बेटा। हाँ सर दिख रहा। हाँ गौर से देखिएगा ना तब ना दिखेगा, मथ रहे हैं देखो। हाँ घूम रहा है हाँ सर, घूम रहा है ना। हाँ। कितना वर्क दिए हैं हम, 1 किलो जूल। अच्छा अब देखो, जब देख चुके होंगे तब देखो, लेट द न्यू स्टेट ऑफ बी the its temperature as TB with internal energy UV। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, TB माइनस TA। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। अच्छा बेटा ये बताइए सेकंड वे क्या है इसका, ये भी समझ लो। an equal amount of 1 kilojoule electrical work with the help of the, अब देखो बेटा यहाँ पर देखो हम कुछ करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। देखो ये तुमने राड डाल रखी है ना, हाँ। ये ठंडी, अरे सर वो सर्दियाँ पानी गर्म कर। बिल्कुल वही राड है, इसको देखिएगा ना। अब इसके इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंजमेंट होगा, देखा होगा कि जब डालते हैं रॉड वाटर में, तो वाटर जैसे ही इस रॉड का प्लग हमने स्विच में लगाया, सम टाइम वाटर हीट करने लगा। ऐसा क्या होता है इसमें, पार्टिकल्स मूव करने लगते जो सर। उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होने की वजह से एनर्जी का प्रोपोगेट करते हैं, इतना ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं कि वो हीट में कन्वर्ट होने लगती है। कौन सी, इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, इंटरनल एनर्जी।
यस तो देखो सर। बेटा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीए। The difference between the value of the U for internal energy in a two state delta U, which is the adiabatic work required to change in state of the system. इसे स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो बगल में हमने दूसरा बोर्ड लगा रखा है वहां पे भी है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आज इसको लर्न करना है, होमवर्क भी नोट कर लो बेटा। यस सर। लर्न करना सर इसे? नहीं लर्न नहीं करना, केवल देखना है, इसको लर्न करना है। अच्छा ठीक है सर। वैसे सर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ में आ गया। होमवर्क लिखो। हाँ सर। होमवर्क में लिखो बेटा, एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा ये याद करना है तुमको हमेशा, क्योंकि इससे लगभग आईआईटी जेई के में और नीट के एग्जाम में बेटा 100% क्वेश्चन यहीं से बनता है। यही बात हम ठोक कह रहे हैं। जितने बच्चे इस सेशन में हैं ये जरूर याद कर लें ये सब चीजें। हाँ सर कर लेंगे। वैसे हो गया सर एग्जाम्पल याद। और बच्चे ना अब देखो बेटा यही तो है वर्क, है ना, इंटरनल एनर्जी। चलो सर समय थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ समय तो जाने दो। बोलो बेटा क्लियर है? हाँ सर। हाँ हो गया सर। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? the change of the initial energy the change in the internal energy is the sum of the same in the above experiment. Internal energy is a state function. याद रखो बेटा कि कंक्लूजन क्या निकला है कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए एमसीक्यू सॉल्व कर ले हम। हाँ देखो इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, बताइए बेटा। सर ऑप्शन सी, एनर्जी अराइजिंग बाय बिल्कुल सही बेटा, ग्रेविटेशन। बिल्कुल सही आंसर सी है यहाँ का। ठीक है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आस्था यादव, आस्था यादव सर वो चली गई। और कौन ज्वाइन है? पीयूष है? बस हम। चलो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा देखो बेटा, इससे बोलिए ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ सही। चलिए कल हम अब बाकी हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू क्लास। थैंक यू ओके सर। बेटा।